अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया उद्घाटन। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी भी रही मौजूद। सीएम धामी ने उत्तराखंड प्रवासियों को किया सम्मानित, शॉल भेंट कर राज्य प्रगति पर की चर्चा। कहा, राज्य के विकास में प्रवासी भाइयों का अहम रोल। सम्मेलन के बाद सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अभी तक देश विदेश के 30 लोग ले चुके गांव को गोद। प्रवासी भाइयों ने उत्तराखंड के विकास में सहयोग का दिया भरोसा। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट। मसूरी से लेकर ओली, चक्राता और नैनीताल में बर्फ से लदकद दिखाई दिए पहाड़। नमस्कार, होर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोकगीत के साथ हुई। इस मौके पर सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। बता दें कि इस सम्मेलन में 17 देशों में रहने वाले 60 प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में 4 अलग अलग सत्रों में कृषि और उद्योग, पर्यटन, उद्योग, कौशल विकास की संभावनाओं पर चर्चा की गई है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं आज आप विदेशों में रहते हैं। आज जिस प्रकार से उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, आप सभी गौरवान्वित होते होंगे कि आपके पूर्वजों का राज्य, आपका पैतृक स्थान निश्चित रूप से आज तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में आगे बढ़ रहा है। चाहे ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र हो, व्यापार उद्योग का क्षेत्र हो, या फिर शिक्षा या चिकित्सा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज हम प्रगति कर रहे हैं। आप लोगों ने विश्व के विभिन्न देशों में जाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि अपने कार्यों से देश का भी और देवभूमि उत्तराखंड का भी आपने सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आपने मान सम्मान को आगे बढ़ाया है, नाम रोशन किया है। आपकी मेहनत, उपलब्धियां और दुनिया में उत्तराखंड का नाम रोशन करने में आप सभी ने जो योगदान दिया है वो बहुत प्रेरणादायक है। निश्चित रूप से आपकी इस मेहनत से, आपकी लगन से आपने जो पहचान बनाई, आपने जो विशिष्टता प्राप्त की, आपने जो अनुभव प्राप्त किया, वो हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। आप सभी के अनुभव न केवल हमारी सरकार के लिए, बल्कि प्रत्येक उत्तराखंडी के लिए एक पाठे का काम करेंगे, एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हम विकसित एवं आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने की हमारी यात्रा में आप सभी के सहयोग के आकांक्षी हैं। क्योंकि मैं जब देश के विभिन्न स्थानों पर गया और दुनिया के भी कुछ स्थानों पर गया, तो वहाँ पर लोगों ने अपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे सामने दिए। बहुत सारे उनके विचार हमारे सामने आए। तो हमारे मन में आया कि क्यों ना एक दिन पूरे वर्ष में आप सब लोगों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाए। पहले हमने देश भर के रहने वाले लोगों का आयोजन किया। उसके बाद हम पिछले साल से, जब से आपसे संपर्क कर रहे थे, तब से हम सोच रहे थे कि आप सब लोगों को भी जरूर यहाँ बुलाएं। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि भाई वो समय कौन सा ठीक होगा जिसमें आपको भी असुविधा न हो, आपकी सुविधा भी बन जाए। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अंतर्राष्ट्रीय भारतीय सम्मेलन करते हैं। इस बार उड़ीसा में हो रहा था, तो हमने कहा कि उस सम्मेलन में अधिकांश लोग आएंगे और उसके आसपास ही हम सम्मेलन की तिथि रखें। उसी के लिहाज से हमने ये सम्मेलन आयोजित किया। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जैसे अभी हमारी मुख्य सचिव यहाँ से बता रही थी आप सब लोगों को कि बहुत सारे लोग आज जो हमने अपेक्षा की है, जो हमारी आकांक्षा है
राज्य को आगे बढ़ाने में आपके विचार, आपका अनुभव वो हमको मिलना प्रारंभ हो गया है। क्योंकि भाइयों बहनों, उत्तराखंड की संस्कृति अपने आप में विशिष्ट है। हमारे यहाँ के लोगों की भाषा, व्यवहार में एक अलग ही अपनत्व की भावना होती है जो हम सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़कर रखती है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहते हैं तो निश्चित रूप से हम अलग रूप से सीधे, सच्चे, परिश्रम करने वाले, मेहनती लोगों के रूप में हमारी एक पहचान होती है और हर एक व्यक्ति हम लोगों पर भरोसा भी करता है कि अच्छे भी होंगे, सच्चे भी होंगे और ईमानदार भी होंगे और काम के भी पक्के होंगे और कमिटमेंट के भी पक्के होंगे। जब पहाड़ का कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश में बसता है तो वो अकेले नहीं बसता है, बल्कि अपने साथ यहाँ की संस्कृति, भाषा, खान पान और अपनेपन की भावना को लेकर वहाँ जाता है और सबको सहेजने का काम करता है। पिछले 3 वर्षों में मैंने विभिन्न स्थानों पर जाकर इसका अनुभव किया है। मैंने उस दौरान जहाँ भी मैं देश में गया, मैंने सबका अपनापन देखा, उनकी सरलता देखी और ये महसूस किया कि भले ही वो लोग उत्तराखंड से दूर हैं, लेकिन वो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। उनके भीतर उत्तराखंड बसा हुआ है। और मैं ये कहना भी चाहता हूँ आप सबसे कि मिट्टी होती है जो सबको पैदा करती है, सबको अवसर देती है उगने का, खिलने का, बढ़ने का, और जो अपनी मिट्टी से कट जाता है, यानी मिट्टी से थोड़ा दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है कि इस दिशा में सबको कहीं ना कहीं एक भाव देने का काम करेगा और इसी भावना से आप में से कई प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहन अपने गाँवों को गोद लेकर आज समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। वो अत्यंत ही प्रेरणादायक है और सराहनीय है। आज मैं इस मंच से अपने गाँव को गोद लेकर उसे विकसित बना रहे शैलेश सुप्रीति जी आए हैं। शैलेश जी अभी नहीं। शैलेश सुप्रीति जी, नीतू अधिकारी जी, देव रतूड़ी जी, विनोद जैथुरी जी, गिरीश पंत जी, डॉक्टर ए.के. काला जी, बीपी अंथवाल जी, एमपी भट्ट जी, डॉक्टर वीरेंद्र रावत जी, प्रदीप सती जी और हिमानी शिवपुरी जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक पहल हमने जो शुरू की है उसको आप सब लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, लेकिन अभी सुधांशु जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब बता रहे थे मुझे कि ऐसे हमारे पास कितने, सुधांशु जी कितने हैं? 25 से 30 नाम अभी तक इनके पास आ गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। महत्व संख्या का नहीं है, महत्व इस बात की है कि एक शुरुआत हुई है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि आपके इन सराहनीय प्रयासों में हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंड सम्मेलन के उद्घाटन के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सीएम ने कहा है कि हमने 2024 में प्रवासियों का एक सम्मेलन आयोजित किया था और उनसे अनुरोध भी किया था कि वे आएं और अपने पैतृक स्थानों में एक एक गांव को गोद लें। बहुत से लोगों ने ऐसा किया है और साथ ही सरकार ने उन्हें सुविधाएं भी दी हैं। सीएम ने बताया है कि देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट के पहले आयोजन से पहले हमने उन सभी विभागों की गहन समीक्षा की थी जहां निवेश हो सकता है। उन्होंने बताया कि हमने 30 से ज़्यादा नीतियां बनाई जिससे राज्य में व्यवसाय आसानी से स्थापित किए जा सके। के विभिन्न देशों में रहते हैं और उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपना स्थान बनाया है, अपनी पहचान बनाई है। अनेक अनुभव उन्होंने प्राप्त किए हैं। उनके अनुभवों का लाभ उनके पैतृक स्थानों को मिलेगा, उनके पैतृक राज्य को मिलेगा। हमने उनके अंदर एक भाव देखा है अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी मिट्टी के प्रति एक उनका जुड़ाव है। और हमने पिछले नवंबर माह में 2024 में देश के अंदर रहने वाले जितने प्रवासी हैं जो विभिन्न राज्यों में निवासरत हैं, उन सब का भी सम्मेलन किया था और बड़ी संख्या में
देश के अंदर रहने वाले प्रवासियों ने भी उसमें भाग लिया था। सर, निवेश के और लिए ब्लूप्रिंट क्या रहेगा? अरे पहले पूरी बात तो कर लेने दो भाई, बीच में बोलते हो। हमने सभी प्रवासियों से ये अनुरोध किया था कि वो आए अपने अपने पैतृक स्थानों पर, अपने अपने गांव, एक एक गांव को कम से कम वो गोद लें, अडॉप्ट करें। और उसमें बड़ी संख्या में आज देश और दुनिया के लोगों ने, लगभग 30 लोगों ने अभी तक इस काम को आगे बढ़ा दिया है। अनेक गांव ले लिया, अपने अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। सरकार की ओर से जो भी उनको सहयोग चाहिए उसमें सरकार करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रवासी भाई बहन भी वो हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बनकर दुनिया के देशों में काम करें। और आज उनको खुशी हो रही है। अभी मैं काफ़ी लोगों से, चूँकि उद्घाटन सत्र अभी समाप्त हुआ है, उसके बाद अन्य सत्रों में भी उनका यहाँ पर चिंतन होना है, मंथन होना है, कई सारी चर्चाएं होनी है। तो सभी ने कहा कि हम नया उत्तराखंड देख रहे हैं, उत्तराखंड की प्रगति में हम लोग भागीदार बनना चाहते हैं। और हमको खुशी हो रही है यहाँ पर जिस प्रकार की तरक्की हो रही है, जिस प्रकार से आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। इससे देखिए, पिछले साल हमने जो देहरादून में इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट को करने से पहले हमने सभी विभागों में जहाँ जहाँ भी इन्वेस्टमेंट हो सकता था उनकी गहन समीक्षा करी। और समीक्षा ही नहीं करी, जो लोग राज्य के अंदर जिनके उद्योग चलते हैं या जो उद्योग के क्षेत्र में काम करते हैं, व्यापार के क्षेत्र में काम करते हैं, उनके साथ हमने एक बड़ा गहन मंथन पूरे दिन भर का किया था। और उन्होंने बहुत सारे हमको सुझाव दिए। और जो आपने कहा कि हमने जो है 30 से अधिक जो पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी बनाने के पीछे हमारा हेतु यही था कि जो लोग भी यहाँ निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार से सरलता मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग कैसे उनके लिए अच्छा होगा, अपने काम के लिए उनको कैसे सरलीकरण होगा। और जिन नीतियों को हमने बदलना था या उन नीतियों को शिथिल करना था या नई नीतियाँ बनानी थी, उसमें एमएसएमई पॉलिसी है, हमारी टूरिज्म की पॉलिसी है, इंडस्ट्री की पॉलिसी है, उसमें ऑटोमोबाइल की पॉलिसी है, अनेक पॉलिसियाँ हमने उसमें बनाई। उसी का परिणाम हुआ कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट का हमारे साथ एमओयू हुआ है, जिसमें से लगभग 80,000 करोड़ की अभी ग्राउंडिंग पर भी काम भी हमारा शुरू हो गया है और तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी उसमें हमको बहुत सहयोग है कि देश के अंदर जो 12 स्मार्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से एक हमारे राज्य को मिला है। देश के प्रधानमंत्री से लेकर उत्तराखंड के सीएम तक महिला उत्थान के लिए काम कर रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं। लेकिन धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, लिहाजा विपक्ष से लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान धामी सरकार के मंत्री सुबोध उनियाल ने महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दुनिया जानती है कि आज के समय में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, लेकिन लगता है उत्तराखंड सरकार के वन विभाग में मंत्री सुबोध उनियाल अभी भी 100 साल पहले की दुनिया में खोए हुए हैं। यही वजह है कि वो महिलाओं को लेकर अटपटा बयान दे रहे हैं। पिछले दिनों मीडिया ने जब रोजगार को लेकर सवाल पूछा था, तब भी उन्होंने आबादी को दोषी बता दिया था और इस बार तो उन्होंने मर्यादा की सारी सीमा ही लांघ दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसे लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। पहली हार तो कांग्रेस ने वहां पर मान ली। कांग्रेस को कोई मर्द मिला ही नहीं भाई के काम कोई कांग्रेस की कितनी हिम्मत नहीं की उन लोगों ने, ये कांग्रेस की पहली हार। दरअसल 23 जनवरी को उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग है, लिहाजा राज्य के सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री तक चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल कोटद्वार में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने विवादित बयान दिया। मंच से उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस के पास मर्द प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। इसी बयान को लेकर अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मेयर प्रत्याशी रंजना रावत ने सुबोध उनियाल के बयानों की कड़ी निंदा करते हुए कहा, सुबोध उनियाल ने
महिलाओं का अपमान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी कल कोटद्वार भ्रमण पे यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने 2-3 जनसभाओं में इस प्रकार की बयानबाजी करी जो कि महिलाओं के सम्मान के हित में नहीं थी और बहुत ज़्यादा कोटद्वार की मातृशक्ति बहुत दुखी है कि इस प्रकार का बयान उन्होंने दिया है कि कांग्रेस को कोई पुरुष प्रत्याशी नहीं मिला जो उन्होंने महिला को टिकट दिया। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि आघात हुआ, एक चोट पहुंची है महिलाओं के सम्मान में। तो मैं इसका भी बहुत ज़्यादा पुरजोर विरोध करते हैं, हम सब मातृशक्ति विरोध करते हैं कि आप शायद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और कहीं ना कहीं आप जो मनुवादी उसमें सोच में है कि आप महिलाओं को कुछ नहीं समझते हैं, तुच्छ चीज़ समझते हैं। इसकी आपकी जो ये बयान है उसको यही शो करता है। सुबोध उनियाल के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता सूरज नेगी ने कहा, बीजेपी सरकार के मंत्री ने जिस तरह बयान दिया वह बेशर्मी है। राज्य के सीएम महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और उनके मंत्री महिलाओं का अपमान करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता की मांग है कि ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंत्री सुबोध उनियाल जी की मति भ्रष्ट हो गई। वो मातृशक्ति का अपमान कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। इसके लिए प्रदेश सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। बताइए, मातृशक्ति की प्रतीक हमारी एक बहन अगर कोटद्वार में चुनाव लड़ रही है और अगर भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे जीत के समीकरण नहीं बन रहे होंगे तो क्या सरकार के मंत्री इस प्रकार के बेतुका बयान वहाँ पे जाके देंगे? ये किस प्रकार का जो है कल्चर उत्तराखंड के अंदर जो है धामी सरकार के मंत्री जो है फैलाना चाह रहे हैं। इसके लिए प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि अतिशीघ्र इस पर धामी जी माफ़ी मांगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री माफ़ी मांगे कि उनके मुख्यमंत्री इस प्रकार की अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग चुनाव के दौरान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो है निकाय चुनावों में बड़ी हार होने जा रही है, इसलिए बौखलाहट में इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, जिसे बर्दाश्त मातृशक्ति उत्तराखंड की कतई नहीं करेगी, यहाँ की जनता कतई नहीं करेगी। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी में भारी आक्रोश है, जो कहीं से भी गलत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी में चुनाव को लेकर बौखलाहट देखी जा रही है, इसीलिए महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें कही जा रही है, जिसका जवाब महिलाएं इस चुनाव में देने को तैयार है। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रश्मि पटवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, बीजेपी के पास कोई नेता नहीं था, इसीलिए बीजेपी ने दल बदलू शैलेंद्र रावत को मेयर प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के कैबिनेट मंत्री जो इस समय प्रचार प्रसार में निकले हुए शैलेंद्र रावत जी कोटद्वार मेयर प्रत्याशी से भाजपा से, एक तरफ तो भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो उनका ये नारा हमेशा देगा। उनके टॉप क्लास नेता महिलाओं के संबंध में हमेशा गलत बयानबाजी करते हैं और कल देखिए, कल उन्होंने एक बार नहीं 2 बार नहीं अपने कई कार्यक्रमों में हमारी मेयर प्रत्याशी श्रीमती रंजना रावत के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, बल्कि मैं कहूँगी पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए ये कहा है कि क्या आपके पास मर्द नहीं थे जो आपने एक महिला को टिकट दिया? आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह का बयान देते हुए। आप एक बात बताइए, क्या आपके पास शैलेंद्र रावत के अलावा जो पूर्व में जितने भी भाजपा के कद्दावर या जो भी पदाधिकारी हैं, क्या आपके पास और मर्द नहीं थे कि आपने एक दल बदल नेता को टिकट दिया? इसका मतलब आपके पास नेता थे ही नहीं कि आपने एक दल बदल नेता पे इतना विश्वास दिखाया और आज वही दोनों दल बदल नेता कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। आपकी विधानसभा स्पीकर एक महिला है। चुनाव प्रचार में आरोपों की राजनीति कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी मंत्री का इस तरह का बयान देना सरासर गलत है, जिसे लेकर मौजूदा वक्त में विपक्ष हमलावर है। आरोपों की राजनीति में अब तक बीजेपी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन यह साफ है कि इसे विपक्ष मुद्दा बनाकर सियासी माहौल बनाने की कोशिश कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त से शिष्टाचार भेंट भी की है और उनको शिकायत भी दर्ज कराई है, जिस पर उन्होंने पुलिस विभाग के तबादले और वन विभाग द्वारा नियुक्त प्रक्रिया को लेकर जवाब तलब किया है। इसमें प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस शिषपाल बिष्ट ने कहा है कि सत्ता दल के लोग लगातार आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि निकाय चुनाव के दौरान आदर्श संहिता का पालन करना सभी दलों के लिए, अधिकारियों के लिए भी अनिवार्य होता है।
विभाग में आप देख लीजिए, देखिए गंभीर मामले हैं। आचार संहिता का पालन करना अधिकारियों के लिए भी जरूरी है। जिस तरीके से पुलिस विभाग में बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर हुए बड़े पैमाने पर, ये आचार संहिता के दौरान नहीं हो सकता था। और जिस तरीके से वन विभाग में आप देख लीजिए आरक्षों का मामला है, पदोन्नति का मामला है, ये आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन है। और माननीय चुनाव आयोग महोदय से हमने मौखिक तौर पर बात की थी, उन्होंने स्वतः इसका संज्ञान लिया है। और निश्चित तौर पर मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय चुनाव आयुक्त महोदय आचार संहिता का पालन सख्ती से करवाएंगे, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो। कायदे सभी के लिए हैं। अगर नियमों का पालन वही नहीं करेंगे तो फिर कौन नियमों का पालन करेगा। देखते हैं इस पर सरकार की ओर से क्या जवाब आता है और माननीय राज्य निर्वाचन आयोग महोदय जो है इन पर क्या क्या कार्रवाई कर। देखिए थराली क्षेत्र में सुबह सुबह हुई झमाझम बारिश ने अब लगातार लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाई हैं। सुबह हुई बारिश से जहां निचले इलाकों में ठंड बढ़ी है, वहीं थराली और देवाल विकासखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से ऊंची पहाड़ियां बर्फ के आगोश में दिखाई दे रही हैं। यहां कूनी, पारथा, रुईसान समेत पर्यटक स्थल भी अब इसके आगोश में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ले ली है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी सर्द मौसम के बाद देर रात ऊंची पहाड़ियों समेत नगरीय क्षेत्र में भी हिमपात हुआ है। बता दें कि मौसम विभाग ने पहले ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना जाहिर की थी। वहीं नैनीताल में बर्फबारी होने के बाद पर्यटन नगरी में अब कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं। नाम शहनाज है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि जिंदगी का मजा ही आ चुका है। यहाँ पे जो सोच का है वो ही साल की स्नोफॉल पहली हुआ है, साल की पहली बर्फ है। नए साल का तोहफा कुदरत का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि नया साल ही मना रहे हैं। नया साल ही हुए, नए साल में मजा बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे इधर देखो, एक मैजिक हो गया हम लोगों के साथ में। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ज्यादा। नैनीताल में पहली बार फर्स्ट बार देखी है। और मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखी है बर्फ। ये मेरे हस्बैंड इन्होंने फर्स्ट बार देखी है बर्फ। मैंने बहुत बार देख चुकी हूँ बर्फ को, नैनीताल में फर्स्ट बार देखी है बस। देहरादून नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर अभियान चला रहा है। हाउस टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया है कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 में अभी तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल कर लिया है। देखिए, इस साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 अप्रैल से और अभी तक हम लोग लगभग 32 करोड़ की वसूली कर चुके हैं। जो शहर में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा आना है, उनको हमारे द्वारा बिल दिया जा रहा है और बिल के ज़रिए ये वसूली लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी हर दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो वसूली का ग्राफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले बात की जाए जिन्होंने भी टैक्स जमा नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई, अभी तो उनको बिल भेजे जा रहे हैं। बिल के बाद 1 महीने का उनको टाइम दिया जाएगा। टाइम के बाद वसूली की अन्य कार्रवाई की जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।